नमस्कार दोस्तों, मैं संजय राजभर एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव जन संघर्ष मोर्चा। आज 21वीं सदी के सामाजिक परिवर्तन के महानायक, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, शोषितों के उद्धारकर्ता, हमारे मार्गदर्शक साहब कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर मैं अपनी तरफ से तथा संगठन की तरफ से उन्हें सत नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, हम बताना चाहते हैं कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में आज भी साहब कांसीराम साहब का विचार, उनकी आइडियोलॉजी क्यों प्रासंगिक है। दो लाइन में अगर मैं कहना चाहूँ तो भारतीय राजनीति में इकलौते व्यक्तित्व और शख्स साहब कांसीराम साहब थे, जिन्होंने दलितों, पिछड़ों, शोषितों, गरीबों की बुलंद आवाज़ बनने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि बुलंद आवाज़ बने। और उनकी नीत और नीयत में रंच मात्र अंतर नहीं था। वह पहले शख्स थे जो सिर्फ नारा नहीं देते थे, बल्कि उस नारा को चरितार्थ करने का प्रयास करते थे। यदि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने हम गरीबों, हम पीड़ितों, मजलूमों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों को वोट का अधिकार दिया, तो साहब कांसीराम साहब एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने उस वोट के अधिकार के साथ साथ वोट के महत्व और वोट की ताकत को बताया कि वोट का महत्व क्या होता है हमारे लिए। उन्होंने बताया कि इस वोट के सहारे राजा ही नहीं, रंक का बेटा भी राजा बन सकता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। उनके जो नारे दिए गए वो आज भी कहीं ना कहीं बहुत प्रासंगिक हैं। जैसे वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 85-15 का नारा, उसका आशय ये नहीं था कि किसी समूह के बीच द्वेष पैदा करना। उसका आशय सिर्फ एहसास कराना था कि यह कैसा लोकतंत्र है जहां 85% के लोग वोटर बने हुए हैं और 15% के लोग शासक बने हुए हैं। उनका सिर्फ आशय था इसको एहसास करा के बराबरी का दर्जा दिलाना था सभी समूहों को, सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को। और आज जो तुलना होती है उनकी दूसरे राजनीतिक दल के नेताओं से कि साहब कांसीराम ने तो फला जात के लिए ये किया, वह काम किया, लेकिन जो वर्तमान राजनीतिक दल हैं उनकी सोच उस तरह की क्यों नहीं है। तो एक लाइन की परिभाषा जो मेरे अनुसार है, साहब कांसीराम साहब ये दलित पिछड़े जातियों के साथ जो नेता पैदा करते थे, जो नेतृत्व पैदा करते थे, वो दिल से पैदा करते थे। उनके दिल में कहीं रंच मात्र ये नहीं जगह होती थी कि जिसे मैं नेता बना रहा हूं, चाहे राजभर, बिंदमल्ला, निषाद, चौहान, मौर्य, पटेल, खटिक, जो भी जातियां थी, इनके नेता आगे बढ़ जाएंगे तो मेरा क्या होगा, इनका समाज आगे बढ़ जाएगा तो मुझे नेता मानेगा कि नहीं मानेगा। इन सब चीज़ों से बिल्कुल परे होते थे। लेकिन जो वर्तमान हालात के जो नेता हैं वो हमें आपको जब भी सम्मान देते हैं, जब भी नेतृत्व देने की बात करते हैं, तो इस बात का बिल्कुल नफा नुकसान तराजू पर तौलते हैं कि कहीं ये हमसे आगे तो नहीं चला जाएगा, कहीं इसका समाज हमारे समाज से आगे तो नहीं बढ़ जाएगा। यही आज के नेताओं में और साहब कांसीराम साहब में अंतर था। दुर्भाग्य से साहब कांसीराम साहब की विरासत को वर्तमान में कोई भी राजनीतिक दल या उसका नेता लेकर नहीं चल रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि उसकी नीयत तो गंदी है, लेकिन नीत उसने जो है छद्म वेश में, जैसे रावण साधु वेश में आकर माता सीता का हरण किया, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी साहब कांसीराम साहब के सोशल इंजीनियरिंग को
सामाजिक फार्मूले को अपनाकर आज प्रदेश में और देश में सत्ता पर काबिज है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि रावण की तरह भेष बदलकर हम दलितों, पिछड़ों, गरीबों के हक और अधिकार पर डाका डाल रही है भारतीय जनता पार्टी। और जो ये नुमाइंदे हैं दलितों, पिछड़ों के, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप दिल से यदि समाज का भला चाहते हैं तो राजनीतिक सत्ता के पीछे मत भागिए। साहब का जो फार्मूला था, साहब का सामाजिक परिवर्तन जिस दिन हो जाएगा, ये दबे कुचले जिस दिन अपनी ताकत को पहचान जाएंगे, वोट के अधिकार को जान जाएंगे, वोट की ताकत को जान जाएंगे, उस दिन सत्ता इनसे दूर नहीं जाएगी। यही मैं परोक्ष रूप से जो दलित बैकवर्ड के ठेकेदार हैं, ठेकेदार इसलिए कह रहा हूं कि ये दिल से इनके उत्थान के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ठेकेदारी स्वयं ठेकेदार बने हुए हैं। यदि साहब कांशीराम साहब के आदर्शों पर चलना चाहते हो तब तो आपको सत्ता भविष्य में कहीं न कहीं मिल पाएगी, नहीं तो केवल नारों के सहारे आप अपनी रोजी रोटी चलाते रहोगे। इस समाज का, जिसे बहुजन समाज कहा गया, इस समाज का कहीं न कहीं उद्धार होना बड़ा मुश्किल दिख रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं पूरे बहुजन समाज से कि आए मेरे समाज के लोगों, यदि आप साहब कांशीराम साहब को दलगत भावना से ऊपर उठकर, जातिगत भावना से ऊपर उठकर अपना नायक मानते हैं तो स्वतः बिना किसी नेतृत्व के, बिना किसी दल के आदेश के या उसके निर्देश की परवाह किए बिना आप सभी लोग स्वतः साहब कांशीराम साहब को जानने का प्रयास कीजिए, उनको पढ़ने का प्रयास कीजिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर बहुजन समाज के उत्थान के लिए स्वतः प्रेरित होने के लिए काम कीजिए। यही सबसे सच्ची श्रद्धांजलि अपने बहुजन नायक साहब कांशीराम साहब को होगी। इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ कहते नहीं हुए मैं उनके नारों को पुनः चरितार्थ करना चाहता हूँ कि ओट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये हम बहुजनों को कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। सभी साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद।